Hello everyone, welcome once again. Today I am here with the remaining part of the second chapter of The Gift of Chappals of class 7th. जैसे कि बच्चों की जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में जाना कि एक लड़की है मृदु जो अपनी नानी की आई हुई है और वो अपनी नानी के साथ में अपनी मौसी यानी कि रुक्मणी के घर जाती है उनसे मिलने, अपने कज़िन्स वगैरह से मिलने। उसके जो कज़िन्स है वो हैं मीना, रवि एंड लल्ली। अब वो लोग जब रवि और मीना के साथ में वो उसकी कैट महेंद्रन के साथ में वो लोग खेल ही रहे होते हैं, तब उन्हें अचानक से एक वियर्ड सी आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो वियर्ड की आवाज़ के ऊपर ध्यान देते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जो रवि बताता है कि एक उनकी जो कज़िन है लल्ली वो क्या कर रही है, वायलिन सीख रही है, म्यूज़िक सीख रही है अपने म्यूज़िक टीचर के साथ में। और वो उसे सीख नहीं पाती, उसे चला नहीं पाती क्योंकि वो अभी सीखी नहीं है। तो इसके लिए उसके जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत अच्छे से बजा लेते हैं, बट वो एक अजीब सी आवाज़ निकालती हैं जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मृदु crept up to the window. Lully was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstrings, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु जब खिड़की से बाहर अंदर झांकती है तब उसे कौन दिखाई देता है? लल्ली दिखाई देती है जो उसकी थोड़ी दूर पे बैठी हुई है और जिसके हाथ में वायलिन है। उसके जो एल्बोज़ हैं बाहर की ओर निकले हुए हैं, वायलिन को ऐसे होल्ड किए हुआ है और उसकी जो आईज़ है वो कंसंट्रेशन से भरी हुई है। इन फ्रंट ऑफ हर विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। और उसके सामने कौन बैठा हुआ है? उसके सामने म्यूज़िक मास्टर बैठा हुआ है, एकदम बोनी फिगर है उसका, दुबला पतला सा। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuff. वो कहता है कि उसकी जो उस म्यूज़िक मास्टर है वो ऑलरेडी बैल्ड है, यानी कि लगभग टकले गंजे हैं, लेकिन उसके सर पर कहीं कहीं दो चार लटें हैं, फ्रिंज है ब्लैक कलर की जिसमें तेल लगा हुआ है और एक ओल्ड फैशन टफ्ट यानी कि झालर में यूँ में कि अंगोछा टाइप का उसने अपने कान पर लपेटा हुआ है और एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उसके गले में सोने की नेक चेन है एंड उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग है जो कि ऊपर नीचे जब उसका हाथ होता है तब ग्लाइड करते हुए चमकती है। अ लार्ज फुट stuck out from beneath his gold bordered veshti edge. Now what is veshti? Veshti is like a dhoti. तमिल में वेश्ती, धोती को वेश्ती बोलते हैं। And he was beating time on the floor with the scrawny big toe. और अपने दुबले पतले अंगूठों से वो फ्लोर पे बीट कर रहा है टाइम को, या दैट मीन्स जब जैसे वो बजा रहा है तो सुर ताल। आपने देखा होगा म्यूज़िक मास्टर्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, टाइम बीट करते रहते हैं फ्लोर पे या हाथ पर या अपनी जांघों पर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। उसने कुछ नोट्स प्ले किए, म्यूज़िक बजाई, जो जिसे लल्ली ने क्या किया, कॉपी किया। स्टम्बल्ड जल्दी से हकलाते हुए, रुक रुक कर, है ना, क्योंकि वो एक अनट्रेंड है म्यूजिशियन, तो वो सीख रही है, तो वो स्टम्बल्ड करती है उसी नोट्स को अपने वायलिन पर उनके पीछे। विच लुक्ड, और वो वायलिन कैसा है, वायलिन के बारे में बताया गया है कि वो वायलिन उसके हाथ में एकदम हेल्पलेस और अनहैप्पी है ना, क्योंकि वो बजा नहीं पाती है सही से। लुक हियर, ये बजा रहा है टोस को, वो अपने स्क्रॉनी टोस को यहाँ पे देखिए वो कर रहा है एंड ठीक है, तो वायलिन इस लल्ली के हाथ में अनहैप्पी है। What a difference! The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. वो कहते हैं कि क्या डिफरेंस है लल्ली के म्यूज़िक में और म्यूज़िक मास्टर के म्यूज़िक में। म्यूज़िक मास्टर के नोट्स जो है वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो एकदम परफेक्टली स्ट्रीम हो रहे हैं, हवा में घुल रहे थे, इनविजिबल हो रहे थे, किसी इनविजिबल ट्रैक के ऊपर सीधा चलते हुए जा रहे थे, एकदम सही सुर और ताल के साथ में। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग
स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग। जैसे कि मैंने कहा कि एकदम सही सुर और ताल के अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रेन है जो एकदम फिट हो रही है, एकदम रेल्स के ऊपर, अपनी पटरी के ऊपर सही सीधे चली जाती है। व्हीजिंग अलोंग एज रवि सेड, जैसे कि रवि ने कहा था। मृदु stared at that huge syringe hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। मृदु उस हाथ को देख रही थी जिसके हाथ में रिंग था और वो उस वायलिन के स्टेम पे एकदम बढ़िया सा रिदम के साथ में ऊपर नीचे होते हुए म्यूजिक बजा रहा था। और उसके बाद स्क्वाक, उसकी म्यूजिक में सभी लोग खोए हुए थे म्यूजिक मास्टर की। तब अचानक क्या होता है, स्क्वैक की आवाज़ आती है। देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन, और लल्ली जो है वो फिर से डिरेल हो रही है, यानी कि पटरी से उतर रही है, उसकी अजीब सी आवाज़ बना रही है। तब अचानक से एक और आवाज़ आती है वहाँ पर, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा। और दरवाजे पर से एक वेल यानी कि रोती सी आवाज़, कराहने की दर्द भरी आवाज़ आती है। तब माँ कहती हैं, रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा। रवि वो उसकी माँ पीछे बेरांडा से कहती है कि रवि उस बेगर को भगा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पर वो तापी के साथ में चैट कर रही होती है। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, और वो कहता है कि ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से यहाँ पे रोज़ आता है मांगने के लिए, और अब समय आ चुका है कि वो कोई और घर देख ले। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती यानी कि माँ, उसकी माँ जो है रुकुमनी, वो एक्सप्लेन करती है तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और ये बताने के लिए रवि जब बाहर जाता है तो मृदु एंड मीना उसे फॉलो करते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और जो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था गेट से, और वो अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नूज while he waited for the arms to appear। और उसने अपने अपर क्लोथ को यानी कि जो अंगोछा वगैरह कुछ भी लिया होगा उसने उसे बिछाकर नीम के पेड़ के नीचे लेट गया था और सोने की तैयारी कर रहा था। प्रिपेयर टू, सोने की तैयारी, स्नूज लेने की, छोटी नींद लेने की तैयारी कर ही रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि लोग उसे भीख दे सके। लाइक भीख, आर्म्स, यहाँ पर आर्म्स का मतलब होता है भीख देना, भिक्षा देना। ओके, एंड फिर वो कहता है, एंड स्नूज का मतलब होता है छोटी सी नींद। ओके, सो वो कहता है, रवि स्टर्नली कहता है, स्टर्नली दैट मीन्स वो गुस्से में कहता है कि ज़ोर से, ढिठाई से कहता है कि माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। वो कहता है कि मेरी पाती कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम किसी और घर की तरफ जाओ। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, बेगर ने अपनी आंखें खोली और गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और वो बच्चों की तरफ वन बाय वन देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक विथ फीलिंग, और उसने बहुत ही फीलिंग के साथ में एकदम दर्द भरी आवाज़ से उसने कहा कि यहाँ इस घर की जो लेडीज़ हैं, the ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls, वो बहुत ही अच्छी हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week, और वो कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत अच्छी है और मैंने उन्हीं के रहमत करम पर आज इतने एक हफ्ते से मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। He raised his voice, sorry, I cannot believe that they would turn me अवे, और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो लोग मुझे मना करेंगे। सो इस बार वो क्या करता है, और ऊंची आवाज़ से आवाज़ देता है, अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल, उसकी जो आवाज़ थी वो सैड थी लेकिन वो फीबल नहीं थी, कमज़ोर नहीं थी। और इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, और एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी जो आवाज़ थी वो सैड थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी, और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, और शायद ये जो उसकी ताकत यानी कि आवाज़ के अंदर जो भारीपन है वो उसके भूख की वजह से, उसके पेट में जो उसकी भूख थी और उसकी दरिद्रता थी, इस वजह से उसने पूरी ताकत लगा के अंदर से उसकी जो तकलीफ़ था वो इस वजह से उसकी आवाज़ निकली थी। और उसके जो रिमेनिंग फ्यू टीथ थे, उसके मुंह में दांत कुछ ही दांत बचे हुए थे, बूढ़ा था और सुपारी तंबाकू वगैरह खाकर उसके दांत जो है ब्राउन हो चुके थे। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। रुक्मणी ने एकदम से ऊब कर कहा कि रवि, उससे कहो कि घर में कुछ नहीं बचा है और वो फिर यहाँ कभी ना आए। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. जो उसकी माँ ने कहा रवि को उसे रिपीट करना नहीं पड़ा, क्योंकि जब रवि और इन लोगों को सुनाई दे रहा था, ऑब्वियसली बेगर को भी सुनाई दे रहा था नीम के ट्री के नीचे। और बेगर उठ के बैठता और लंबी सांस खींच के बोलता है, आई विल गो, आई विल गो, he said wearily, only let me have a rest under this tree. वो कहता है मैं ज़रूर चला जाऊँगा लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। The sun is so hot, the tar has melted on the road. और कहता है धूप बहुत तेज़ है और रोड का जो तार है वो लगभग पिघल चुका है, यानी कि जल रहा है। My feet are already blistered. उसके जो पैर थे वो ऑलरेडी उसमें छाले पड़े हुए थे। ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़ना। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज पैर फीट। और उसने पैर फैलाकर अपने पैरों के पिंक कलर के रेडिश छाले दिखाए जो कि उसके पैरों पे बैर फीट पर के तलवों पे पड़े हुए थे, बड़े बड़े छाले। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। अब मृदु क्या कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे बेचारे के पास नहीं है, तो क्या तुम्हारे घर में कोई पुराने से चप्पल पड़े हुए हैं। आई डोंट नो, सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे तो बहुत छोटे वरना मैं उसे दे दिया होता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनास। और उसके जो पैर थे वो इन बच्चों से काफ़ी बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। और बेगर क्या कर रहा था, बेगर ने वो जो अंगोछा बिछा हुआ था उसे झटक कर उठाने लगा और अपनी धोती को सही कर रहा था, टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और उसने अपनी आंखें उठाकर जब देखा, फियरफुली डरते हुए, भयभीत होकर रोड की तरफ देखा जो कि तप रही थी दोपहर की गर्मी से। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. It's not fair. मीना दुख के साथ कहती कि उसे कुछ चाहिए अपने पैरों के लिए, ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट फेयर। और उसकी आंखें जो है आंसू से भर जाती है उसके दुख में। रवि said, I'm thinking about it, blubbering. It's not fair, it's not fair, isn't going to help. रवि कहता है कि चुप रहो, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। और मुंह बनाकर कहता है उसे चिढ़ाकर, इट्स नॉट फेयर, काम नहीं चलेगा बोलने से। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। वो कहता है 2 मिनट के अंदर अगर वो रोड पे चला गया ये भिखारी, तो उसके पैर जो हैं वो क्या होगा, ही विल बी फ्राइंग, जल रहे होंगे, तप रहे होंगे, है ना, ऑन दैट रोड। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। उसे क्या चाहिए, एक चप्पल के पैर चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वो कहता है कि हमें चप्पल ढूंढने चाहिए घर के अंदर, और ये कहकर वो उन दोनों को भी अंदर ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, मृदु's आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स। और जैसे ही वो लोग घर में घुसते हैं तो मृदु की आंखें कहाँ जाती है, ऑड लुकिंग चप्पल्स पे जाती है। यस, मृदु की नज़र पड़ती है वेरांडा में, जो स्टार्टिंग में उसने देखा था
एक अजीब सी बड़ी सी चप्पल थी ग्रे कलर की, और उस पे पंजों के निशान बने हुए थे, है ना। यस, तो वो चप्पल पे उसकी नज़र पड़ती है, तो वो व्हेन शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, वो कहती हैं रवि से विस्पर करके, हुज आर दोस, किसके चप्पल हैं ये। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि जो है देखता है shabby looking चप्पल्स, यानी कि जो एकदम से जर्जर हो चुकी, टूट फूट चुकी है, पुरानी सी, बट स्टर्डी है, तगड़ी है। फिलहाल पुरानी है लेकिन तगड़ी है, ठीक है, टूटी फूटी नहीं है, काम चला हुआ है। He beamed and nodded. These are just the right size, he said. वो कहता है ये एकदम बिल्कुल सही साइज है, और उसे उठाता है। पिकिंग देम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु एंड मीना जो है उसे फॉलो करते हैं नर्वस होकर कि देखो क्या होता है। हियर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। वो कहता है ये लीजिए उस बूढ़े आदमी के आगे। वियर दीज एंड डोंट कम बैक अगेन, वो कहता है इसे पहनो और वापिस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और वो बेगर क्या करता है, चप्पल को घूरता है और जल्दी से अपने टॉवल को अपने शोल्डर पे फेंक कर जल्दी से अपने पैरों में चप्पल पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है, बच्चों को दुआएं देते हुए, ब्लेसिंग देते हुए। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वो इतनी जल्दी जल्दी जाता है कि मिनट के अंदर वो कॉर्नर की स्ट्रीट से भी गायब हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम। इतने में कौन आता है बाहर, म्यूजिक मास्टर बाहर आता है, और अनअप्रिसिएटिव यानी कि डिसअप्रूविंग यानी कि बहुत ही नापसंदगी की लुक देता है तीनों बच्चों के ऊपर, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे चुपचाप, प्लेइंग मार्बल्स खेलते हुए। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और वो अपनी चप्पल को बेरांदा में ढूंढने लगता है जहाँ उसने उतारी थी। लली, ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। और वो लली को आवाज़ देता है कि बेटा क्या तुमने मेरी चप्पल देखी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, वो कहता है मुझे याद है मैंने इसे यहीं रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा। अब ये तीनों बच्चे क्या करते हैं, साइलेंटली बैठकर लली और म्यूज़िक मास्टर को देखते हैं जो कि चप्पल ढूंढ रहे हैं। वो वेरांडा के कोने कोने में चप्पल ढूंढते हैं। स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। और वो जो है ढूंढ रहा है, स्करी जल्दी जल्दी ढूंढता है, हरी होकर स्करीड होकर चारों तरफ, और झुककर फ्लावर पॉट्स के बीच में देखता है कि कहीं यहाँ पर तो नहीं चली आई है। ब्रांड न्यू दे वेयर, ओ माय गॉड। वो कहता है कि बिल्कुल नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, कहता है ब्रांड न्यू चप्पल थी और मैं माउंट रोड से खरीद के लाया था उसे। ही वेंट ऑन, दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो, और वो पूरे एक महीने की तनख्वाह की कीमत के थे, महंगे थे। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. बहुत, और लली जो है क्या करती है, माँ को बताने चलती है कि मम्मी मास्टर की चप्पल नहीं मिल रहे हैं। रुकुमनी आती है बाहर, हरास्ट दिखाई देती है, उसके बाद पीछे पाती भी आ रही है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. पाती कहती है कि कहाँ हो सकते हैं चप्पल, बहुत बुरी बात है कि किसी ने चप्पल चुरा ली है इनके। बहुत सारे लोग आते हैं, वेंडर्स यानी कि सब बेचने वाले, है ना, तो आते हैं दुकान दरवाजे पर। वरीड पाते, रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्कुमनी की नज़र पड़ती है तीनों पर, तीनों बच्चों पर, रवि, मृदु एंड मीना पर, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो पूछती है हैव यू चिल्ड्रन, इतना बोलती है, लेकिन जब वो देखती है उन लोगों के चेहरे जो है एकदम क्वाइट है, क्यूरियसली, सो धीरे से बोलती है कि सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा। लर्किंग दैट मीन्स कि क्या तुमने किसी को वेरांडा के आसपास घूमते हुए देखा। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, और उसकी भवें खड़ी हो गई थी,
क्योंकि उसे कुछ शक हो गया था उनके ऊपर। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और उसका जो सॉफ्ट और प्लीजेंट चेहरा था उस पर एक और अपीयर लाइन्स आ गई थी, यानी कि जब गुस्से में आते हैं लोग, यानी कि टेंशन में आते हैं तो लाइनें पड़ जाती हैं फेस पर। रुकुमनी वॉज एंग्री थर्ड मृदु विद अ शिवर। और मृदु जो लड़की आई हुई थी उसे लगा कि रुकुमनी यानी कि उसकी जो मौसी है वो गुस्सा हो गई है और वो काँप गई। शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट। और वो सोचती है कि रुकुमनी को गुस्सा नहीं आएगा जब उसे पता चलेगा कि उस बेगर के बारे में और उसके छालों के बारे में। शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने अपने आप को समझाया। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। और लंबी सांस खींच के वो कहती है कि रुकुमनी, यहाँ पर एक बेगर आया था, बेचारे के पैर में बहुत छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली। सो तो क्या हुआ, रुकुमनी ने कहा टर्निंग टू रवि। तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस बेगर को दे दिए। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। रुकुमनी को आइडिया मिल जाता है कि ज़रूर इन लोगों ने यही चप्पल, म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसे बेगर को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। और पाती जो है वो गुस्से में कहती हैं, आजकल के बच्चे जो हैं, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। वो अपनी माँ से कहता है रवि कि अम्मा क्या तुमने मुझे बताया नहीं था कर्ण के बारे में, जो बहुत ही दानी था और जो अपनी सब कुछ चीज़ें दान में देता था, इवन उसकी गोल्ड रिंग्स, जो उसके कान के जो स्वर्ण कुंड थे, वो वॉटेवर कान के इयररिंग्स थे, उसने वो भी निकाल के दे दिया था दान में। सो ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो कितना अच्छा था और दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, सिली कह के यानी बेवकूफ़ कह के रुकुमनी एक चपत लगाती है। कर्ना डिडेंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। वो कहते हैं बेवकूफ़, कर्ना जो था वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था, दूसरों बांट देता था, वो अपनी चीज़ें बांटता था। तो इतने में रुकुमनी के वो कहता है म्यूजिक मास्टर, बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। मास्टर कहता है कि वो मेरे चप्पल बेगर की फीट में फिट नहीं आए होंगे। तो रवि जल्दी से कहता है, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और वो कहता है कि माँ अगर वो फिट हुए होंगे तो क्या तुम माइंड नहीं करोगी। तो देखिए बच्चों की दिमाग की बातें है ना, वो अपनी माँ को कैसे कन्विंस कर रहे हैं। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। और रुकुमनी जो कि बहुत नाराज़ हो चुकी है वो कहती है अंदर जाओ सीधा अब तुम। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्राउट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। और वो जल्दी से अंदर जाकर गोपू मामा के हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल, यानी कि जो कि पहने नहीं थे उन्होंने, मुश्किल से 1-2 बार पहने थे, नए चप्पल थे, वो लेकर आती है और कहती है दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन एंड आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। और वो चप्पल वो म्यूज़िक मास्टर को देख के कहती हैं कि ये प्लीज़ इसे पहन लीजिए, ये आपको आ जाने चाहिए, और मैं अपने बेटे के लिए बहुत सॉरी हूँ क्योंकि बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और जो म्यूज़िक मास्टर था, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है म्यूज़िक मास्टर के बारे में कि ही वॉज ग्रीडी टाइप, है ना, यानी कि उसके पास देखिए गोल्ड चेन पहनी हुई है, डायमंड की रिंग पहनी हुई थी उसने हाथ में, यानी कि वो बहुत ही अमीर है, पैसे है उसके पास, लेकिन वो एक छोटी सी पुरानी सी चप्पल के लिए संतोष नहीं कर रहा था, ठीक है, गिव अप नहीं कर रहा था, और उसके बदले वो चप्पल लेने के लिए तैयार भी हो गया है। दैट मीन्स इट शोज दैट ही इज़ अ ग्रीडी पर्सन, सेल्फिश वन। और वो जब जल्दी से चप्पल ले लेता है और उसे हैप्पी फील हो रहा है चप्पल मिलने पर, लेकिन वो हैप्पीनेस दिखाने की को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, वो कहता है हाँ चलो ठीक है ये काम चल जाएगा इससे। These days children have no respect for elders, what to do। वो कहता है आजकल के बच्चों को के अंदर बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या कर सकते हैं।
अ हनुमान इनकारनेट, अ हनुमान इनकारनेट यानी कि हनुमान इनकारनेट यानी कि हनुमान का अवतार, हनुमान के जैसे, जैसे कि हनुमान है शरारती, वैसे हैं कि हनुमान का स्वरूप है, अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, वो कहता है कि ये जो बच्चा है ये हनुमान के जैसा है, अवतार है, और सिर्फ भगवान राम ही ऐसे बच्चों से, शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें फ्लैश हुई, चमकी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। रुकुमनी को बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई उसका बेटा है और कोई उसके बेटे को मंकी बोलेगा, क्योंकि उसने क्या किया, म्यूजिक मास्टर ने इनडायरेक्टली मंकी कहा, डायरेक्टली मंकी नहीं कहा, इनडायरेक्टली मंकी कहा कि हनुमान का अवतार है यानी कि मंकी। लेकिन तब भी रुकुमनी को पसंद नहीं आया, क्योंकि चाहे वो होली मंकी हो, है तो मंकी ही ना। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लिव क्विकली, और वो चुपचाप खड़ी रही गुस्से में, और वो चाहती थी कि वो जल्दी यहाँ से चले जाए, अपनी चप्पल लेकर दफ़ा हो जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, जब वो क्लैटर करके हुए, आवाज़ करते हुए वहाँ से अपनी चप्पल पहन के चला गया, चटर पटर न्यू चप्पल को लेकर, तब वो कहती है, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। वो कहती है कि मृदु अंदर आ जाओ और कुछ खा लो, और कहती है ऑनेस्टली, सच में तुम बच्चों के दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें आती है। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, और वो कहती है थैंक गॉड कि गोपू मामा ने चप्पल काम पर पहन के नहीं गया, वो यहीं छोड़ गया, वरना एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ, और अचानक से वो हंसने लगती है और कहती है कि अपने माँ भाई के बारे में, कहती है गोपू मामा के बारे में, कि वो हमेशा इतने जल्दी में होते हैं कि आते से ही शूज़ एंड मोजे उतार कर फेंकते हैं चप्पल्स पहनने के लिए, और जैसे ही आज शाम को वो आएंगे, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। और वह कहती है देखो आज तुम्हारे मामा आते हैं तो क्या कहते हैं जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके चप्पल जो है किसे दे दिए, म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। ओके my dear students, I hope you understand the chapter, and see you again, and if you have any queries please comment and like my video. Okay, bye, see you, love you all.